बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ में दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। मंगल की शाम इंसाफ का परचम थाम कर जेल से रिहा होने वाले पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के मबैन होने वाली मुलाकात तलखी के बाद खत्म हो गई, जिसके बाद शाह महमूद कुरैशी अपनी बीमार अहलिया की तीमारदारी के लिए कराची रवाना हो गए। मखदूम शाह महमूद कुरैशी के मुल्तान में एक इंतहाई करीबी दोस्त के मुताबिक मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने पार्टी चेयरमैन को कहा कि आप वक्ती तौर पर पीछे हट जाएं, बैरून मुल्क चले जाएं, या अगर बैरून मुल्क नहीं जाना तो यहाँ ही रहें, मगर लब कुशाई बंद कर दें, हमें मामला तय कर लेने दें, माफ़ी तलाफ़ी हो लेने दें। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो आप वापस तहरीक इंसाफ को संभाल लीजिएगा। मुश्किल वक्त है और जज्बात की बजाय दानिशमंदाना फैसलों की ज़रूरत है। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं में तलखी भी हुई और सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ। वाज़ेह रहे कि शाह महमूद कुरैशी मुल्तान के जिस हल्के से रुकने असम्बली मुंतखब हुए हैं, उस हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले उनके फाइनेंसर और सपोर्टर अभी तक रिहा नहीं हो पाए। ज़राए के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान को यह भी कहा कि रिटायर्ड लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, इन हालात में वो आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, जिस पर इमरान खान ने शाह महमूद कुरैशी से बरहमी का इजहार किया। मुलाकात के बाद शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर जमान पार्क से कराची के लिए रवाना हो गए। इन तमाम बातों की तस्दीक के लिए जब मखदूम शाह महमूद कुरैशी से राबते की कोशिश की गई तो उनके तमाम नंबर बंद पाए गए। दरअसल शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात में तल्ख जुमलों के तबादले के बाद इमरान खान ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया और बेशतर पुरानी बातें दोहराई और कहा कि इन जालमों ने मेरे खिलाफ कई केस कर दिए हैं, हमारे 10,000 लोग अंदर कर दिए हैं। उन्होंने इस बात का भी इरादा किया कि आखिरी दम तक लड़ूंगा और पीछे नहीं हटूंगा। आज जुमेरात को इस्लामाबाद जा रहा हूं, मैं इसके लिए तैयार हूं कि ये मुझे फिर से पकड़ लेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत होने वाले फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका ने अज़्म का इजहार किया कि वक्त आ गया है 9 मई के मनसूबा साजों और मास्टर माइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत जनरल हेड क्वार्टर्स में फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स ने शिरकत की। ISPR का कहना है कि फोरम ने शोहदा की अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया और कहा कि रियासत पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज शोहदा और उनके अहल खाना को हमेशा इज्जत और एहतराम के साथ रखेंगे। ISPR ने बताया कि पाक फौज इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ की अपनी कौमी जिम्मेदारियों को पूरा करने का तहिया किए हुए है। फोरम ने 9 मई के योम सियाह के वाक़यात की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हुए अपने इस पुख्ता अज़्म का इरादा किया कि शोहदा की यादगारों, जिना हाउस और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत यकीनी तौर पर जल्द अज जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था कि कसरत से जमा किए गए नाकाबिले तरदीद शवाहिद को ना झुठलाया और ना ही बिगाड़ा जा सकता है। बिगाड़ पैदा करने की तमाम तर कोशिशें और फर्जी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की तमाम तर कोशिशें बेसूद हैं। उनका कहना था कि कौम के भरपूर ताउन से तमाम तर नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। मुल्क दुश्मन अनासर और इनके हामी प्रोपेगंडे से मुआशरती तफरका पैदा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मुल्क दुश्मन अनासर और इनके हामी प्रोपेगंडा के जरिए इंतशार पैदा करने की भी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान की आवाम और मुसल्लह अफवाज का आपस में गहरा ताल्लुक है, जो कौमी सलामती में मरकजी हैसियत रखता है। 25 मई की तकरीबात में अवाम की भरपूर शिरकत अफवाज पाकिस्तान और अवाम में गहरे ताल्लुक की वाज़ेह अक्कासी करती है। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और सियासी सरगर्मियों को रोकने के बेबुनियाद इल्ज़ामात का मकसद अवाम को गुमराह करना है। इसका मकसद मुसल्लह अफवाज को बदनाम करके मज़मूम सियासी मफादात का हसूल है। फोरम ने रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत परवान चढ़ाने वालों और मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने की ज़रूरत पर जोर दिया और अज़्म का इजहार किया कि अब वक्त आ गया है मनसूबा साजों और मास्टर माइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। ISPR के मुताबिक फोरम ने यह फैसला भी किया कि किसी भी सामही में रुकावटें खड़ी करने और दुश्मन क़ुव्वतों के मज़मूम अज़ाइम को हतमी शिकस्त देने की कोशिशों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस की कार्रवाई रोकने के हुक्म में 14 जून तक तोसी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस की समाअत हुई, जिस सिलसिले में इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस अदालत के सामने पेश हुए और इलेक्शन कमीशन की जानिब से अमजद परवेज पेश हुए।
इमरान खान ने तोशा खाना केस में ट्रायल कोर्ट कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर रखी है। समाअत के दौरान ख्वाजा हारिस ने आइंदा हफ्ते तक केस मुलतवी करने की इस्तदा की, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि अदालत ने ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को रोक रखा है। अगर ये वक्त मांग रहे हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। अदालत ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से रोकने का हुक्म वापस ले ले। इलेक्शन कमीशन के वकील ने ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से रोकने का हुक्म वापस लेने की इस्तदा करते हुए कहा कि अदालत स्टे खत्म करके ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसला जारी करने से रोक सकती है, इसलिए अदालत से स्टे खत्म करने की इस्तदा है। बाद अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशा खाना फौजदारी केस की कार्रवाई रोकने के हुक्म में 14 जून तक तोसी कर दी। वफाकी हुकूमत की जानब से आइंदा माली साल 2023-24 के वफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में एडहाक अलाउंस की मद में 30% तक, जबकि पेंशन में 20% समेत मेडिकल और कन्वेंस अलाउंसेस में इजाफे का इम्कान है। अलावा पे एंड पेंशन कमीशन ने हुकूमत को सरकारी मुलाजमीन को मिलने वाले मेडिकल और कन्वेंस अलाउंस में 100% इजाफा करके तनख्वाहों में एडहाक अलाउंस की मद में 10% इजाफा करने की सिफारिश कर दी है। वजारत खजाना के रेगुलेशन विंग के ज़राए का कहना है कि आइंदा माली साल के बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे से मुतालिक 3 तजावीज़ तैयार की गई हैं, जो वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत होने वाले काबीना के खुसूसी इजलास में पेश की जाएंगी और इसी इजलास में मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन के साथ साथ अलाउंसेस में इजाफे के बारे में हतमी फैसला किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि आइंदा माली साल 2023-24 के वफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के लिए पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिश के तनाज़र में पहली तजवीज़ में मुलाजमीन को मिलने वाले मेडिकल और कन्वेंस अलाउंसेस में 100% इजाफा करके 10% तनख्वाह में एडहाक अलाउंस की मद में 10% इजाफा करने की तजवीज़ है और इसी तरह रिटायर्ड मुलाजमीन को मिलने वाले मेडिकल अलाउंसेस में भी 100% इजाफा करके पेंशन में 10% इजाफा कर दिया जाएगा। ज़राए का कहना है कि आइंदा माली साल 2023-24 के वफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के लिए पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिश के तनाज़र में पहली तजवीज़ में मुलाजमीन को मिलने वाले मेडिकल और कन्वेंस अलाउंसेस में 100% इजाफा करके तनख्वाहों में एडहाक अलाउंस की मद में 10% इजाफा करने की तजवीज़ है और इसी तरह रिटायर्ड मुलाजमीन को मिलने वाले मेडिकल अलाउंसेस में भी 100% इजाफा करके पेंशन में 10% इजाफा कर दिया जाएगा। सियासी मंजरनामे पर नई जमात कायम हो गई। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का बाज़ाबिता ऐलान कर दिया गया। सीनियर सियासतदान जहांगीर तरीन और साबिक सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान ने अपनी नई सियासी जमात का नाम फाइनल कर लिया। अब्दुल अलीम खान के घर पर जहांगीर तरीन ग्रुप के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ इशाया दिया गया, जिसमें तरीन ग्रुप के 100 के करीब साबिक अरकान असम्बली शरीक हुए। जहां जहांगीर तरीन ने नई जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान का ऐलान किया। ज़राए का बताना है कि जहांगीर तरीन ग्रुप की सियासी सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं। इशाइये में इमरान खान का साथ छोड़ने वाले फवाद चौधरी और साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, साबिक वफाकी वज़ीर अली हैदर जैदी, साबिक वफाकी वज़ीर आमिर कियानी, साबिक वफाकी वज़ीर फिरदौस आशिक अवान, महमूद मौलवी, साबिक सूबाई वज़रा फयाजुल हसन चौहान, डॉक्टर मुराद राज, नोमान लंगड़ियाल, नोरेज़ शकूर, साबिक मुशीर वज़ीर आला पंजाब बराए औकाफ व मजहबी अमूर सैयद रफ़ाकत अली गिलानी, मुबीन आलम अनवर चिश्तियाँ से साबिक रुकने पंजाब असम्बली मुमताज़ महरवी और साहिवाल से साबिक रुकने पंजाब असम्बली महर इरशाद काठिया, ननकाना साहब से मियाँ उस्मान अशरफ, महर इरशाद काठिया, मियांवाली से मेजर रिटायर्ड खुरम रोखड़ी, पाकपतन से साबिक रुकने पंजाब असम्बली देवान अजमत, सैयद मोहम्मद चिश्ती, इसहाक हाकवानी, ओन चौधरी, अजमल चीमा, अमीर हैदर संगा और शुएब सिद्दीकी समेत दिगर ने शिरकत की। तरीन ग्रुप ज़राए के मुताबिक इशाइये में फवाद चौधरी भी शरीक हुए। इशाइये में जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान की आदत पर शुरका ने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और आइंदा सियासत मिलकर करने का फैसला किया। ज़राए का बताना है कि जुम्मे तक जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी सियासी पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान का बाज़ाबिता ऐलान करेंगे। फिरदौस आशिक अवान ने इशाइये के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नए जज्बे और नए वलवले के साथ निकले हैं। आज बाज़ाबिता तौर पर इस पार्टी का ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तान इस वक्त सियासी इंतशार का शिकार है। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि इस सूरत हाल में ऐसी ही पार्टी की ज़रूरत थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि अगर मुल्क में इंसानी हकूक़ की पामाली या PTI को बैन करने की बात हो रही है, इसका जिम्मेदार चेयरमैन PTI है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि जिसका मिशन मुल्क दुश्मनी हो
वो कभी भलाई की बात नहीं कर सकता। दिफा भी इसके ज़ाती मुफाद से ऊपर नहीं। कहता है मिलिट्री एड बंद कर दो, मुल्क की मैशियत भी ठीक करेंगे और दहशत गर्दी को भी ख़त्म करेंगे। बजट इत्तेहादी हुकूमत बना रही है। उन्होंने कहा कि आने वाला बजट इत्तेहादी हुकूमत बना रही है, जिसमें कीमतों में कमी का रिलीफ आवाम तक पहुँचाना ही बुनियादी तरजीह है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने मजीद कहा कि IT सेक्टर, स्पोर्ट्स, यूथ के लिए बड़ा प्रोग्राम मुतारफ़ करवाया जा रहा है। किसानों को बड़ा पैकेज दिया गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इस मैशियत का 4 साल जनाजा निकाला गया, अब इस मैशियत की सिम दुरुस्त करने पर काम हो रहा है। मैशियत का इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है। अमन ना हो और सिम दुरुस्त ना हो तो मैशियत में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। ये माइंडसेट इसी तरह 2013 और 2014 में डी चौक पर गालियां देता था। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा कि 2013 में मुस्लिम लीग नून ने सूबों में दूसरी सियासी जमातों को हुकूमत बनाने का मौका दिया गया। ये माइंडसेट इसी तरह 2013 और 2014 में डी चौक पर गालियां देता था। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने सियासी इस्तेहकाम के लिए तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा किया। इस माइंडसेट ने लोगों को जेलों में चक्कियों में डालकर मैशियत का जनाजा निकाला। 2018 से 2022 का सफ़र आप सबके सामने है। कनाडा के जंगलात में आग लगने के बायस धुएं से न्यूयॉर्क शहर का आसमान तारीक हो गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक न्यूयॉर्क में चिड़ियाघर, पार्क्स और गोल्फ कोर्सेज फ़ज़ाई आलूदगी के बायस बंद कर दिए गए, जबकि फ़ज़ाई आलूदगी के सबब न्यूयॉर्क में मुख्तलिफ तकरीबात भी मनसूख कर दी गई। न्यूयॉर्क के मेयर ने फ़ज़ाई आलूदगी से बचने के लिए शहरियों से घरों पर रहने की अपील की है। न्यूयॉर्क में हवा का मेयार रिकॉर्ड बदतरीन सतह पर पहुंच गया है और गवर्नर न्यूयॉर्क ने फ़ज़ाई आलूदगी को हंगामी बहरान करार दे दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यूयॉर्क की फ़िज़ा में आलूदगी जुमेरात की सुबह तक जारी रहेगी। दुनिया फुटबॉल के स्टार खिलाड़ी और अर्जेंटाइन के कप्तान मेसी फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मेन को खैरबाद कहने के बाद अमरीकी फुटबॉल क्लब इंटर मियामी को ज्वाइन कर रहे हैं। दुनिया फुटबॉल के शायकीन बेताबी से मुंतज़िर थे कि फुटबॉल स्टार मेसी फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मेन को खैरबाद कहने के बाद कौन से क्लब को ज्वाइन करेंगे, और आखिरकार उन्होंने फैसला कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि स्टार फुटबॉलर पेरिस सेंट जर्मन क्लब से मुआहदा खत्म होने के बाद सऊदी क्लब अल हलाल को ज्वाइन करेंगे। ताहम मेसी ने पुरकशिश ऑफर को ठुकरा कर अमरीकी फुटबॉल क्लब इंटर मियामी को ज्वाइन करने का फैसला किया है। मेसी ने तस्दीक की है कि PSG से जून में मुआहदा खत्म होने के बाद अगले सीज़न में वो इंटर मियामी के साथ मुंसलिक होंगे और यूरोप छोड़ने का हतमी फैसला कर लिया है। उन्होंने मजीद कहा कि ये सच है कि मुझे एक और यूरोपीय टीम की तरफ से पेशकश थी, लेकिन इसके बारे में सोचा भी नहीं क्योंकि यूरोप में रहने से मुराद बार्सिलोना जाना था। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तैनाती के मामले पर नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने आ गए। निजी TV के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि खेलों की वजारत हमारे पास है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ताल्लुक खेलों की वजारत से है, तो PCB का सरबराह भी हमारा आदमी होना चाहिए, ना कि नजम सेठी को। पीपल्स पार्टी नजम सेठी की जगह ज़का अशरफ को लाना चाहती है, लेकिन नवाज शरीफ चाहते हैं कि नजम सेठी को ना छेड़ा जाए। खुरम दस्तगीर का कहना था कि ये अंदरूनी मामलात हो सकते हैं, लेकिन हमारे इत्तेहादियों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और हमारी अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप कायम है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी PCB नजम सेठी ने मुलाकात की थी, जिसमें वज़ीर आज़म ने नजम सेठी को चेयरमैन PCB के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें देसी TV USA या फिर करें विजिट हमारी वेबसाइट का DesiTVUSA.com।